Yeah, so what I was telling is that the data is possible to retrieve. The way they retrieve their WhatsApp chats, the way they retrieve others WhatsApp chats, तो उनको पता चला कि इनमें से कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है. So if you feel ना कि हमने डिलीट किया है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. हर एक डेटा का बैकअप्स अवेलेबल होता है और वो किसी ना किसी तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं. तो ऐसा रिकवरी ऑफ डेटा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सच केसेस और इन फ्यूचर ऑल्सो, कि जैसा समझो आपका सिस्टम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और किसी स्टूपिड रीजन की वजह से वो सिस्टम क्रैश हो गया, तो आपका डेटा रिकवर होना बहुत जरूरी है. So that recovery technique is helpful then. Or else what you can do is you can always have a hard disk जो 1 TB 2 TB का आता है. टेराबाइट्स इज लाइक हेल लॉट ऑफ स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस होता है वो. आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम का इंफॉर्मेशन वो एक साथ स्टोर कर दे फिर भी उसमें बहुत सारा जगह बचेगा, इतना स्टोरेज स्पेस है टेराबाइट्स जिसको हम बोलते हैं. सी वी हैव मेगाबाइट्स, वी हैव गीगाबाइट्स एंड देन वी हैव टेराबाइट्स. तो आजकल 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट्स का हार्ड डिस्क आता है. तो आपका जो भी डेटा रहेगा आप इसका बैकअप अपने ही हार्ड डिस्क में लोगे, तो सपोज कंप्यूटर बंद पड़ गया या लैपटॉप क्रैश हो गया, कुछ भी हुआ ना, स्टिल योर डेटा इज सेफ विद यू. नेक्स्ट वी स्टडी व्हाट आर सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर आर नथिंग बट सिस्टम एप्लीकेशंस जो चाहिए होता है कंप्यूटर्स में रन करने के लिए. अभी जैसा आप देखोगे कि ये जो मैंने पीडीएफ व्यूअर यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, दिस इटसेल्फ इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन. अब ये एप्लीकेशन रन क्यों होता है? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अपने पास अवेलेबल है. ये सॉफ्टवेयर इस पीसी के साथ, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है उसके साथ कंपैटिबल है, इजीली वर्क हो रहा है. इसके लिए ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हुआ और इस एप्लीकेशन के जितने भी फीचर्स है दैट इज अवेलेबल फॉर अस टू बी यूज. तो इसके लिए सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट आपको कभी कुछ टेक्स्ट एडिटिंग करना हो तो आप वर्ड यूज़ करते हो, कुछ डेटा स्टोरेज करना हो प्रॉपर फॉर्मेट में यू यूज़ एक्सेल, कभी प्रेजेंटेशन देना हो आप पावर पॉइंट यूज़ करते हो. तो ये सारा जो एप्लीकेशंस है वो ढंग से और प्रॉपरली यूज़ होना चाहिए, उसका फैसिलिटीज फीचर्स जो अवेलेबल है उसका एक्सेस हमें होना चाहिए. इसके लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर. अब ये जो कंप्यूटर है जब भी आपने देखा रहेगा बूटिंग के टाइम पे, यानी जब भी आप उसको स्टार्ट करते हो तभी वो 2 मिनट 3 मिनट ना ऐसा बूटिंग स्पीड आता है कि ऐसा वो राउंड 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 आता है, देखो. उसके बाद वो विंडोज का आइकन आता है या लिनक्स का आइकन आता है, एप्पल का आइकन आता है. तो ये विंडोज लिनक्स एप्पल क्या हुए, ये सब हुए ऑपरेटिंग सिस्टम. सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर जो लोड होता है जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तब. और वो सॉफ्टवेयर इसके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करता है कि ये जो बाकी के सॉफ्टवेयर है उसको आप इजीली एक्सेस कर पाओगे या नहीं. तो अगर आपने लिनक्स डाला तो लिनक्स पे कुछ एप्लीकेशंस चलेंगे, आपने विंडोज़ डाला तो विंडोज़ पे उसके ही कुछ एप्लीकेशंस चलेंगे. कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो ओएस इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी आप लिनक्स डालो, एंड्रॉयड डालो, कुछ भी डालो, विंडोज़ डालो, तो भी वो एप्लीकेशंस चलेंगे ही हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे. तो सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हार्डवेयर फीचर्स अपने पास अवेलेबल है जैसे कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह, देखो अभी एक कर्सर मूव हो रहा है तो ये मूव हो रहा है बिकॉज आई एम रीडिंग समथिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट, एंड दिस डॉक्यूमेंट रीडिंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज आई हैव दिस ऐप पीडीएफ व्यूअर विच इज हेल्पिंग मी टू रीड दैट डॉक्यूमेंट. ये देखो. The sole purpose of software is to make computer hardware useful and operational. A software knows how to make different hardware components of a computer work and communicate with each other as well as with end user. तो सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए होता है? वो एक इंटरफेस होता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज जो अपने पास अवेलेबल है वो बहुत अच्छे से यूज हो सके, प्लस यूजर के साथ कम्युनिकेट करने में इजी पड़े. There are basically three types of software: system software, programming tools, and application software. System software provides basic functionality to operate computer by interacting directly with its constituent hardware in terms of system software. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जैसे मैंने बोला ना कि जो बूट होता है पीसी जब स्टार्ट होता है तभी जो सॉफ्टवेयर लोड होता है, जो बेसिकली सारे ड्राइवर्स करेक्ट है कि नहीं चेक करते हैं, सारे हार्डवेयर ड्राइवर्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं क्या, सारे कंपैटिबल है क्या, सबको अपना फंक्शंस पता है क्या, ये जो रिमाइंड करता है ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम बोलते हैं
फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट इट इज. विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम द PCs, लैपटॉप्स हो या डेस्कटॉप्स हो, इट विल नॉट वर्क. देन होता है सिस्टम यूटिलिटीज. सिस्टम यूटिलिटीज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो सिस्टम मेंटेनेंस देखते हैं कि सारे ड्राइवर्स करेक्टली काम करते हैं क्या, जो जो फीचर्स जिसको बोले थे वो मेमोरी स्टोरेज के लिए हो, सिस्टम स्टोरेज के लिए हो, तो वो सारे जो है ना, अभी जैसा ग्राफिक कार्ड्स है प्रॉपरली चल रहा है क्या, ये सब चीजें जो चेक करता है, दैट कम्स अंडर सिस्टम यूटिलिटीज. नेक्स्ट इज डिवाइस ड्राइवर्स. As the name signifies, the purpose of device driver is to ensure proper functioning of a device. यानी ये डिवाइस ड्राइवर क्या करता है कि जितने भी डिवाइसेस अपने पास अवेलेबल है, पार्ट्स ऑफ द डिवाइसेस ले लो, जैसा मॉनिटर है, माउस है, CPU है, ये सब अपने हिस्से का काम प्रॉपरली कर रहे हैं क्या, इनके पास प्रॉपरली ड्राइवर्स है क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना. समटाइम्स इट हैपेंस कि हम माउस क्लिक करते हैं लेकिन वो कर्सर जाता ही नहीं है, वो क्लिक ही नहीं होता, इट इज नॉट वर्किंग बिकॉज दैट माउस ड्राइवर्स में फिर कुछ प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि इंटरनली कनेक्शन ब्रेक हुआ रहेगा, कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा, बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट एबल टू कैच द सिग्नल विच वी आर गिविंग. तो डिवाइस ड्राइवर्स का काम होता है सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करना प्रॉपरली. Every day, new devices and components are being added to a computer system. It is not possible for the operating system alone to operate all of the existing and new devices, where each device has diverse characteristics. तो जैसे मैंने बोला था, ऑपरेटिंग सिस्टम सबको एक रिमाइंडर देता है, चेक करता है, बट OS अलोन कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डिवाइसेस, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस आजकल इनबिल्ट होके आते हैं. आप देखोगे ना, जैसे आप लैपटॉप्स के, डेस्कटॉप के फीचर्स देखने जाते हो तो आपको पता चलेगा कि एक में ज़्यादा है, एक में कम है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल हैंडेडली वो सब नहीं देख सकता, इसके लिए हम डिवाइस ड्राइवर साथ में रखते हैं, सो दैट हर एक डिवाइस के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब चेक हो सके. The responsibility of overall control, operation and management of a particular device at hardware level is delegated to its device level. यानी हार्डवेयर रिलेटेड जितना भी डिवाइसेस है, जितना भी देखरेख करना है, वो सारा डिवाइसेस के अंडर आता है, डिवाइस ड्राइवर्स के अंडर आता है. ये रहा. अभी क्या क्या आता है अपने पास देखो. फर्स्ट वी हैव प्रोग्रामिंग टूल्स. प्रोग्रामिंग टूल्स मतलब ऐसा टूल्स विच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डेटा टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. यानी जब भी हम कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, वो प्रोग्रामिंग टूल्स के थ्रू जाते हैं कंप्यूटर्स के पास, जिससे उनको आइडिया मिलता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं. These programming tools are nothing but called as programming language. Now, programming language is ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखते हैं, which when executed the computer understands what you have to do, whether you have to perform an addition operation, subtraction operation, कहीं पे डेटा स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखा है, कहीं पे डेटा रिट्राइव करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखा है, या कैसे लिखा है. तो ये जो मशीन लैंग्वेज कोडिंग्स है वो बहुत डिफिकल्ट है. एज आई सेड, कंप्यूटर जो भी स्टोर करता है वो जीरोज एंड वंस के फॉर्मेट में स्टोर करता है. तो कंप्यूटर को जीरोज एंड वंस फॉर्मेट में लिख के देना अपने लिए बहुत टीडियस टास्क होगा, टू रिमेम्बर ऑल्सो एंड टू कोड ऑल्सो. यानी हर एक चीज को, अभी समझो ना, आपको ये स्टेटमेंट ही लिखना है, तो आई को पहले कन्वर्ट करो, टी को करो, फिर वापस आई को करो, एस को करो, वी आर डी एल, ऐसे बहुत सारे लेटर्स को कन्वर्ट करो, नंबर्स को कन्वर्ट करो, स्पेशल कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करो. सो ऑन ह्यूमन साइड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज दैट मशीन लैंग्वेज जीरोज एंड वंस में. सो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा मिडिल लेवल लैंग्वेज निकालते हैं और से हाई लेवल लैंग्वेज निकालते हैं, जहाँ पे हम अपने भाषा में कोडिंग करें नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट यूज करके, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या होता है कि वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है. तो वो कैसे होता है, जब भी आप कोड करते हो और उस कोड को पहले कंपाइल करते हो. कंपाइलेशन करना मतलब सिस्टम तभी चेक करता है कि ये कोड में या जो भी इंस्ट्रक्शंस बेसिकली आपने लिखे हैं उसमें कुछ एरर है या नहीं. तो अगर उसमें एरर रहा तो वो आपको पहले एरर हाईलाइट करेगा. कभी कभी सेमीकोलन मिसिंग होता है, कभी कभी आपने कुछ और ही लॉजिक दिया रहता है उसके लिए. लेकिन अगर एरर नहीं रहा और वो फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, तो जो ओरिजिनल फाइल है उसका .exe फाइल बनता है. ये एक एग्जांपल है कोडिंग का. तो जो अपना ओरिजिनल फाइल्स है उसका .exe फाइल्स बनता है. अभी वो जो .exe फाइल्स है वो फाइल में एग्जैक्टली सेम कोड रहता है जो कोड हमने लिखा है,